नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, इस वर्ष अब तक 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का रिकॉर्ड उत्पादन। MIS के तहत हिमाचल प्रदेश में खरीदे गए कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने 8,883 पात्र श्रमिकों को 32 करोड़ 32 लाख रुपए किए वितरित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम द्वारा 4 अक्टूबर 2024 तक 3 संयंत्रों के माध्यम से रिकॉर्ड 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का प्रसंस्करण किया है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला के पराला संयंत्र से 814 मीट्रिक टन, सोलन जिला के परमाणु संयंत्र से 653 मीट्रिक टन और मंडी जिला के जड़ोल संयंत्र से 78 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का प्रसंस्करण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPMC खरीदे गए लगभग सभी सेबों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर रहा है और बहुत कम संख्या में फलों को नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीद मानकों की अनुपालना करते हुए इस सीजन में खरीदे गए 92% सेबों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष MIS के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 29,200 मीट्रिक टन सेब खरीदे गए हैं। इसमें से HPMC के 206 खरीद केंद्रों के माध्यम से 19,437 मीट्रिक टन, हिमफेड के 109 केंद्रों के माध्यम से 9,764 मीट्रिक टन सेब खरीदे गए। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन जारी है और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीदे जा रहे हैं तथा खरीद बढ़ने के साथ प्रसंस्करण में भी वृद्धि होने की संभावना है। MIS के तहत सेब खरीद की गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयास में HPMC ने क्रेटों का उपयोग करके किसानों से 1,219 मीट्रिक टन सेब की खरीद की है। उन्होंने कहा कि पहली बार चंबा जिले के दूर दराज के क्षेत्र पांगी में भी सेब की खरीद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPMC ने MIS में सुधार के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और इसके माध्यम से खरीद की प्रक्रिया अब ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। इसमें खरीद, परिवहन, प्रसंस्करण संयंत्रों में फलों की नीलामी, CA स्टोर की बुकिंग और सीधे बैंक हस्तांतरण लिंकेज के आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इससे सेब उत्पादकों को पारदर्शी तरीके से सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सेब की बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को अनिवार्य बनाकर सेब उत्पादकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने CA स्टोर के लिए किराया शुल्क भी ₹1.90 से घटाकर ₹1.60 प्रति किलोग्राम कर दिया है। बागवानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से HPMC ने सेब उत्पादकों को प्रदान किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों के लाभ मार्जिन को 15% से घटाकर 9% कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिला के टापरी में जियोथर्मल कोल्ड स्टोर बनाने की योजना बना रही है। इस कोल्ड स्टोर की अगले वर्ष आरंभ होने की संभावना है। HPMC ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की है और पिछले वर्ष की 21,000 मीट्रिक टन की तुलना में क्रशिंग क्षमता में इस वर्ष 39,000 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रेडिंग और पैकेजिंग क्षमता 15,900 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,900 मीट्रिक टन हो गई है। पराला और जड़ोल की वाइन इकाइयों की संयुक्त वार्षिक क्षमता 1,50,000 लीटर है। पराला में एक नई सिरका इकाई की वार्षिक क्षमता 50,000 लीटर है, जबकि पराला में एक नई पैक्टिन इकाई प्रतिदिन 1.2 मीट्रिक टन उत्पादन कर सकती है और रेडी टू सर्व जूस इकाई की दैनिक क्षमता 20,000 लीटर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPMC देश में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय वितरकों को शामिल कर रही है। HPMC ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और देश भर के अन्य प्रमुख स्थानों पर नए खुदरा आउटलेट खोलकर बाजार में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 32 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित किया गया है।
प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की शिक्षा के लिए 10 करोड़ 59 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543 कामगारों को 12 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि वितरित की है। प्रदेश सरकार द्वारा 248 पात्र श्रमिकों को 35,85,000 रुपए की चिकित्सा सहायता राशि जबकि 1,000 रुपए मासिक पेंशन योजना के तहत 85,13,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ 32 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड के माध्यम से पहली 2 बेटियों के जन्म पर श्रमिकों को 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई पुरुष या महिला जिन्होंने प्रदेश सरकार की किसी परियोजना या पंचायत के निर्माण कार्य, निजी निर्माण कार्य और मनरेगा कार्य में वर्ष में 90 दिन का काम किया है, वह बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण के उपरांत पात्र श्रमिक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगस्त 2024 तक प्रदेश में 10,182 नए श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रदेश सरकार श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित कर रही है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का अधिकतर लाभ मिल सके। वर्तमान में HPBOCW के अंतर्गत श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा 13 कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समय समय पर श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।